अभी हम खड़े हैं भागलपुर बिहार ज़िले के पिपरा गांव में। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ हमारे युवा साथी थे और दिन में वॉलीबॉल खेल रहे थे। जहाँ एक तरफ क्रिकेट और फुटबॉल का प्रचलन हमारे देश में लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, वहाँ हमें देखकर अच्छा लगा कि अभी भी यहाँ पे वॉलीबॉल जैसा खेल जिंदा है और इसको हमारे युवा साथियों ने मिलकर जिंदा रखा हुआ है। सबसे पहले ये बताइए, इसका कुछ प्रशिक्षण लिया है आपने या खुद से खेल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई प्रशिक्षण नहीं है। यहाँ पे खेलते खेलते सब कुछ सीखा है। यहाँ पे हर खेल होता है, बस वॉलीबॉल नहीं, क्रिकेट भी होता है आपका, कबड्डी सीजन वाइज यहाँ खेल होता है आपका। कबड्डी भी होगा आपका, फुटबॉल भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, क्रिकेट भी होगा, खो खो भी होगा, सब कुछ होता है यहाँ पे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ साथ-साथ पे पढ़ाई भी होता है। यहाँ पे मतलब खेल के साथ साथ पढ़ाई तो है ही, लेकिन खेल के भी विभिन्न आयाम हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉलीबॉल को तो बेशक हमने कैमरे में कैद किया हो, लेकिन यहाँ खो खो जैसा खेल भी खेला जाता है, कबड्डी भी ये बता रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट भी खेला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन मासूम नौजवान चेहरों को देखिए, जहां एक तरफ खेल का जुनून है, वहीं पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। फिलहाल हमारे साथ जो हैं ये उत्तराखंड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आगे जो इनका कैरियर है वह किस दिशा में ये अपने कैरियर को बढ़ाना चाह रहे हैं। बताइए। जी, मैं वहाँ से अभी लॉ कर रहा हूँ, तो उसमें अभी सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है। अभी 2 साल मेरा बचा हुआ है, तो 2 साल के बाद सोचेंगे कि अच्छा आगे क्या करना चाहिए, क्या करियर परस्यू करना चाहिए आगे। तो उस हिसाब से मतलब वहाँ भी खेल कूद सब कुछ है, वहाँ पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। वहाँ पर बेसिकली मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ गांव आते हैं तो गांव में ज़्यादा खेल होता है, तो खेल पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं सकते, तो वहाँ पे अभी हम लॉ कर रहे हैं बेसिकली। तो लॉ बैकग्राउंड है मेरा। वहाँ से जैसे अब इंटर्नशिप हो गया आपका, अलग अलग LLB की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, LLB BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स होता है। वैसे LLB बोले, LLB 3 साल का होता है। समझ गया जी। मतलब इंटरमीडिएट के बाद या इंटरमीडिएट के पहले? 12th के बाद डायरेक्ट के बाद, आपका 2 डिग्री मिल जाएगा, BA का प्लस LLB का। तो 5 साल का होता है डिग्री, वही कर रहे हैं बेसिकली वहाँ से। तो बिहार से सीधा उत्तराखंड जाने का मन में विचार कैसे आया? नहीं, वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए, मतलब एक एग्जाम होता है क्लैट करके, वो एग्जाम दिया, उसमें नंबर आया, तो उस नंबर के बेसिस पे यूनिवर्सिटी हमको मिला, तो वहाँ पे इसीलिए गए थे यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में। और दूसरी बात कि बिहार में शायद इतनी सुविधाएं भी नहीं जो वहाँ सुविधाएं आपको मिल रही होंगी। हो बोल सकते हैं एक तरीके से कि हाँ, सुविधा उतना नहीं है, मतलब लॉ बैकग्राउंड के लिए नहीं है। ऐसे अगर को पढ़ना है, यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन है आपका गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसका प्रचलन ज़्यादा है। तो हमको गवर्नमेंट जॉब से हटके कुछ करना था, तो हम वहाँ गए। यहाँ पे भी बहुत लोग रह के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ने का वो नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे अभी। देखिए, जहाँ एक तरफ बिहार को बड़ा पिछड़ा राज्य माना जाता है और कहा जाता है कि बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके अंदर कोई विज़न नहीं होता, वहाँ पर हमारे साथ जो हमारे युवा साथी हैं, इन्होंने बता दिया बहुत छोटे शब्दों में, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी कि बिहार की इस धरती को सलाम करने का जी करता है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि खेल के साथ साथ कैरियर किस दिशा में ये बनाना चाहते हैं और बिहार सरकार ने इनके कैरियर के लिए क्या क्या सुविधाएं इनको इस नई जो बिहार सरकार का जो गठन हुआ है उसमें इन लोगों को प्रदान किया है। देखिए, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और बात है कि हम बेसिकली मेरा फोकस कहाँ है, बस गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। और पिछले 6 साल से जैसे कि हम अपना जैसे ही 10th कंप्लीट किए, उसके बाद से हम पढ़ाने के भी साइड गए हुए हैं। तो 6 साल से पिछले हम कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते भी हैं और साथ में अपना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करते हैं। अभी ग्रेजुएशन मेरा जस्ट अभी कम्प्लीट हुआ है, तो मेरा एम है बस SSC CGL जो। देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि ये खुद भी एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ ये स्वावलंबी हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं। यह बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, मतलब बच्चों में शिक्षा भी दे रहे हैं। उससे जो भी थोड़ा बहुत इनकी कमाई हो रही है वह अपने ही पढ़ाई के ऊपर ये खर्च कर रहे हैं। यह बदलता बिहार है, ये चमकता बिहार है और ये नया बिहार है